हमने अभी तक ये देखा है कि किस तरह से हम मैटप्लॉटलिब को यूज़ करके डिफरेंट तरह के ग्राफ्स बना सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हम किस तरह से प्लॉट का फंक्शन यूज़ करके लाइन ड्रा कर सकते हैं डेटा पॉइंट्स के ऊपर। हमने ये देखा कि किस तरह से हम जो बार चार्ट है उसको बार का फंक्शन यूज़ करके बार चार्ट जो है वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। लाइन चार्ट के हवाले से ही एक और जो इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक है वो ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि किस तरह से हम एक ही ग्राफ के ऊपर मल्टीपल जो लिस्ट्स हैं या डाटा पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करें, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं वो हम इस एग्जांपल में देखते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई 2-3 लिस्ट्स हैं जिनको हम एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले वो लिस्ट जो हैं उनको डिफ़ाइन कर लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है जिसका नाम मैंने वेरिएंस रखा और इसको मैं वैल्यूज़ कुछ दे देता हूँ 16, 32, 64, 128 और 256। लेट्स से ये मेरे पास एक वेरिएंस के नाम से लिस्ट है। इसी तरह से मैं बायस स्क्वेयर्ड के नाम से एक लिस्ट बना देता हूँ। इसमें मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं 128, 64 है जी, फिर 32 है, 16 है, 8 है, 4 है, 2 है, 1 है। इसी तरह से एक और मैं लिस्ट बना देता हूँ जो इन्हीं को कंबाइन करके बनाता हूँ। उसमें मैं x और y की इंफॉर्मेशन जो है x और y को ऐड कर लेता हूँ। x और y कहाँ से आएगा मेरे पास? इसको बेसिकली ऊपर वाली जो दोनों लिस्ट हैं उनके पेयर्स बना के मैं उनका ऐड करूँगा, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लिस्ट कम्प्रीहेंशन को हम यूज़ कर सकते हैं और ज़िप का फंक्शन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं पेयर बनाने के लिए, तो वो हमने यहाँ पे यूज़ किया इस तरह से। तो ये हमारे पास एक तीसरी लिस्ट जो है वो आ गई, ठीक है। ये तीनों लिस्ट जो हैं हम प्लॉट करना चाहते हैं और ये प्लॉट जो हैं वो बेसिकली इनके लिए हमें एक एक्स एक्सिस की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 0 पे लेट्स से एक वैल्यू आएगी जो वेरिएंस की 1 होगी, 0 पे जो बाय स्क्वेयर्ड है उसकी वैल्यू 256 होगी और इसी तरह से टोटल एरर की जो 0 पे वैल्यू है वो इन दोनों का सम होगी। इसी तरह से 1 जो इंडेक्स है उस पे इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी 128 आएगी और इस पे इसका इन दोनों का सम आएगी। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे अब क्या चाहिए कि एक ऐसी लिस्ट चाहिए जिसके अंदर इनके इंडेक्स पड़े हों, ठीक है, यानी कि 0 से लेके जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं। तो उसके लिए मैं एक लिस्ट और बना लेता हूँ, ठीक है जी। उसके अंदर मैं आई फॉर आई और अंडरस्कोर दे देता हूँ इन एन्यूमरेट और इसमें मैं वेरिएंस जो है वो दे देता हूँ, ठीक है। तो अब ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एन्यूमरेट का फंक्शन है वो बेसिकली क्या करता है कि मुझे 1 बाय 1 जो है इसका इंडेक्स और जो इसकी वैल्यू है वेरिएंस की वो 1 बाय 1 इसमें देगा। आई में इंडेक्स आता जाएगा और जैसे कि आप जानते हैं कि अंडरस्कोर बेसिकली इग्नोर करने के लिए होता है, तो बाकी जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो इग्नोर होती जाएंगी और इंडेक्स जो है ना वो आई के अंदर उसकी वैल्यू आती जाएगी। तो एट द एंड क्या होगा इस स्टेटमेंट के चलने के बाद कि ये जो लिस्ट है इसमें इनका इंडेक्स आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अच्छा, वंस ये मेरे पास इंडेक्स आ गया, अब ये प्लॉट बनाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वो लाइब्रेरी जो है मैटप्लॉटलिब import pyplot as plt ये इंपोर्ट करनी पड़ेगी। बस आप इसको इंपोर्ट कर लेते हैं तो हम रेडी हैं प्लॉट बनाने के लिए। हम इसमें एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं इंडेक्स की वो दे देंगे, वेरिएंस, ठीक है, जो लिस्ट है हमारी, और हम यहाँ पे ये डिफाइन करेंगे कि वो किस कलर की होगी और उसका पैटर्न क्या होगा, ठीक है। और उसका लेबल जो है लेट्स से हम कहते हैं जी वो वेरिएंस होगा। इसी तरह से हम एक और प्लॉट ड्रा कर लेते हैं, उसमें हम बायस स्क्वेयर्ड, ठीक है, और उसको हम रेड कलर और डैश डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो लेबल है वो होगा जी
बायस स्क्वेयर्ड। इसी तरह से जो थर्ड वन है उसके अंदर हम एक और सॉरी इसमें हम ऐसे कर लेते हैं, एक्सेस इसकी एक्स एक्सेस की वैल्यू आ गई और इसमें जो है जी थर्ड हमारी जो लिस्ट है वो आ गई और इसका ये ब्लू कलर की डॉटेड लाइन होगी, ठीक है। इसका जो लेबल है वो हम दे देते हैं जी टोटल एरर, ठीक हो गया। अच्छा, ये प्लॉट करने के बाद अब हम बता देते हैं जी कि जो इसके लेजेंड हैं उनकी लोकेशन क्या होगी। लेजेंड बेसिकली वेरिएंस, बायस और ये टोटल एरर, ये जो हम लेबल्स दे रहे हैं ये हमारे बेसिकली लेजेंड्स हैं। इसकी लोकेशन 9 का ये मतलब है कि टॉप सेंटर में आएगी, ठीक है। इसकी लोकेशन की डिफरेंट वैल्यूज़ देख सकते हैं आप मैटप्लॉटलिब की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू मैंने 9 दे दी और मैं एक्स लेबल जो है वो दे देता हूँ जी मॉडल कम्प्लेक्सिटी और एक्स टिक्स जो है वो एम्प्टी रहने देता हूँ। मैं चाहता हूँ एक्स एक्सिस पे कोई भी जो है वो वैल्यूज़ डिस्प्ले ना हो और इसको मैं टाइटल दे देता हूँ जी द बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। उसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा कि इसका जो फंक्शन है शो का उसको कॉल करूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मिनट, ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास एक्स एक्सिस पे जो एक्स टिक्स हैं उसकी कोई वैल्यूज़ नहीं आई, ठीक है। लेबल जो है एक्स लेबल वो आ गया, ठीक है, मॉडल कम्प्लेक्सिटी। और ये डॉटेड लाइन, ब्लू डॉटेड लाइन आ गई है, ग्रीन जो है वो सॉलिड लाइन आ गई है, ठीक है। और रेड वाली जो है वो डैश डॉट और इस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली पता क्या चला कि हम एक ही ग्राफ के ऊपर मल्टीपल डाटा पॉइंट्स को डिफरेंट कलर्स के साथ और डिफरेंट लाइन पैटर्न के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये हमारे जो लेजेंड्स हैं बेसिकली ये बता रहे हैं कि ये जो लेबल है वेरिएंस का ये इस कलर से और इस पैटर्न से रिप्रेजेंट हो रहा है, बायस स्क्वायर जो है वो इस कलर इस पैटर्न से रिप्रेजेंट हो रहा है और टोटल एरर जो है वो इस कलर और इस पैटर्न से रिप्रेजेंट हो रहा है। और लेजेंड की लोकेशन जो है जो हमने 9 दी थी वो ये बता रही है कि ये जो बॉक्स है जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन आ रही है ये सेंटर के अंदर आना है, ठीक है, टॉप सेंटर के अंदर। तो ये बेसिकली तरीका है मल्टीपल लाइंस को ड्रा करने का एक ही ग्राफ के ऊपर।